हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एसपी तिवारी आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, जिसका शीर्षक है दो पहलवान। तो आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उसमें दो पहलवानों की कहानी है। एक पहलवान जो होता है वो बुद्धि से काम लेता है और दूसरा पहलवान बल से काम लेता है, ताकत से काम लेता है। तो आइए देखते हैं कि जीत किसकी होती है। ये आपकी बुक में पृष्ठ संख्या 26वें पेज नंबर पर ये पाठ है, आप बुक में देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दो पहलवान। चलिए, तो ये जो पाठ है शुरू करते हैं, देखते हैं। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। नामी का मतलब होता है वहाँ के जाने माने, प्रसिद्ध, जो बहुत दूर दूर तक फेमस रहते हैं, लोग जानते थे उनके बारे में। दोनों पहलवान के बारे में लोग जानते थे। तो पहले का नाम था मुखजोर सिंह और दूसरे का नाम था धरती पटक। तो मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। जो धरती पटक था वो दंगलों का मतलब कुश्ती है ना, अनेक कुश्तियों में उसने बड़ी बड़ी बलशाली पहलवानों को भी हरा दिया था और इस तरह से अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। कौन? धरती पटक। धरती पटक ने अनेक पुरस्कार जीते और वह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, ध्यान देंगे शक्ति कैसे लिखना है, शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करता था? घंटों व्यायाम करता था। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से लिखना है। घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन, ध्यान रखेंगे पौष्टिक भोजन वो भोजन होता है जिसमें वो सभी तत्व मौजूद रहते हैं जिससे स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है ना? तो पौष्टिक भोजन का मतलब संतुलित आहार जो हमारे शरीर के हिसाब से आवश्यक होते हैं। तो धरती पटक सिंह क्या करता? शक्ति बनाने के लिए, शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता था, योगा करता था और पौष्टिक भोजन करता था। आइए आगे देखते हैं। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था, है ना? तो वो बलवान था। आप जानते हैं कि जो पहलवान होते हैं वो अधिक भोजन करते हैं। तो इसी तरह से धरती पटक सिंह क्या करता था? सामान्य व्यक्ति, जो साधारण लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं, उससे कई अधिक खाता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। कौन नहीं डरता था? मुखजोर सिंह। किससे? धरती पटक सिंह से। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था ना। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। देखिए, मुखजोर सिंह को किसी ने कुश्ती लड़ते तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी वाहवाही होती थी, सभी तरफ उसकी तारीफ होती थी, प्रशंसा होती थी। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। धरती पटक सिंह सोचता था कि ऐसा मौका मिले कि मैं मुखजोर सिंह को कुश्ती में क्या कर दूं? हरा दूं, है ना? पटकने का मतलब हराने का अरमान था। अरमान का मतलब इच्छा थी, ख्वाब थे। चलिए देखते आगे क्या हुआ। मुखजोर सिंह अक्सर कहता धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। मुखजोर सिंह जो था वो अक्सर कहता कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है।
कौन डरता है धरती पटक किससे? मुखजोर सिंह से, ऐसा वो कहता था। उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। जब धरती पटक सिंह को पता चला कि वो मुखजोर सिंह बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने उसे कई बार पटका है, तो ऐसे डींग और सेखी भरी बातें का मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, उनके लिए ये शब्द डींग और शेखी भरी बातें है ना। तो इसी तरह मुखजोर सिंह डींग और शेखी भरी बातें करता। इस तरह से जब धरती पटक सिंह को पता चला तो वह मुखजोर सिंह के यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। क्या होता है देखिए। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। जब वह मुखजोर सिंह के घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक ढाबे पर खाना खाया। कहाँ खाना खाया? ढाबे पर खाना खाया और वहां का सारा आटा खा गया। क्या किया उसने? सारा आटा खा गया। एक बार में ही, एक बार में क्या किया उसने? सारा आटा खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। इतना पानी पिया उसने कि तालाब का पानी ही कम हो गया। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही क्या किया उसने? लेट गया। कुछ देर बाद, कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। किसे? धरती पटक सिंह को। अब क्या हुआ? जब वह सो गया तो क्या हुआ? उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। कौन क्रोधित हुआ? हाथी। हाथी ने देखा अरे तालाब का पानी कहाँ गया, क्योंकि धरती पटक सिंह ने पी लिया था। तो वह तालाब में कम पानी देखकर बहुत क्रोधित हुआ। क्या हुआ? क्रोधित हुआ मतलब गुस्से में आ गया। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। हाथी कैसे बोलता है? चिंघाड़ता है, जैसे बोलना कहते हैं, चिंघाड़ना कहलाता है हाथी का। धरती पटक सिंह की आंख खुली। जब हाथी की चिंघाड़ से धरती पटक सिंह की आंख खुली तो क्या होता है? वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। अब देखिए कितना बलवान था धरती पटक कि उसने हाथी को बगल में दबा लिया और मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। इतना बलशाली था कि हाथी को लेके चल दिया। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वो मुखजोर सिंह जो था वो धरती पटक सिंह से डरता था और लंबी लंबी बातें करता था। तो जैसे ही उसने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी वह पिछले दरवाजे से क्या किया? भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं। वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। पहाड़ धकेलने गए हैं और कितने दिन में आएंगे? 8-10 दिन में आएंगे। कौन? मुखजोर सिंह।
यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूं। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों गए। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, मां, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी मां ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धरती पटक सिंह ने हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंका तो वो घबरा गए, लेकिन उनका बेटा बुद्धिमान था। उसने समझदारी दिखाते हुए कहा कि माँ, इस चूहे को किसने फेंका है? आंगन में इस चूहे को किसने फेंका था? तो उसने हाथी को चूहे की तरह देखा और कहा कि माँ, आंगन में चूहा किसने फेंका है? और फिर इसके बाद माँ ने भी समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की बात नहीं है, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। खजूर का पेड़ उसने उखाड़ा। ये किसके घर के सामने था? मुखजोर सिंह के घर के सामने था। तो उसने खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। क्या कहा? अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, मां देखो, यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। मतलब मुखजोर सिंह के बेटे ने खजूर के पेड़ को क्या कहा? दातुन कहा। और धरती पटक सिंह ने क्या कहा? छड़ी कहा। ये ध्यान रखेंगे। तो मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि मां देखो, यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह ने कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना ही करना पड़ेगा। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कौन? धरती पटक सिंह। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब नहीं दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था। कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो ये कहानी थी। तो इस तरह से बुद्धि के द्वारा मुखजोर सिंह और उसकी पत्नी और उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को हरा दिया। बल्कि मुखजोर सिंह बहुत कमजोर भी था और इतना पहलवान भी नहीं था कि धरती पटक सिंह से जीत पाता, लेकिन बुद्धि के बल द्वारा उसने नामी पहलवान धरती पटक सिंह को भी उसने क्या किया? हरा दिया। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही। आपको ध्यान रखना है, पाठ में आए अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द और युग्म शब्द आप ध्यान से देख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।